आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। अच्छा जी, आज हम बड़ी ज़बरदस्त सी दो रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएंगे और रेसिपीज़ की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है, जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम रेसिपीज़, वीडियोस और रेमेडीज़ आपको इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, आज मैं दो रेसिपीज़ बना रहा हूँ। एक तो हम वाइट बिरयानी बना रहे हैं और एक सादिया की रेसिपी है खोया खीर। और ये दो रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद हमें फ़ीडबैक देना। अच्छा, सादिया की रेसिपी के अंदर जो खीर है वो बेसिकली उसके दूध को जो है ना 6 से 7 घंटे के लिए पकाया जाता है, ठीक है। और पकाने के बाद और बड़ा मतलब बड़ी टेक्निक है एक, और मगर उसके बाद जो खीर बनती है ना, ओह माय गॉड, मतलब क्या बात है। मतलब जितने फ्लेवर मतलब मिल्क को रिड्यूस करने के बाद, मतलब उसका समझ लें कि आप हाफ़ जो है ना उसको रिड्यूस करना है और मिल्क कलर ले लेता है और कंटिन्यूस उसको हिलाते रहना, स्लो फ्लेम के ऊपर पकते रहेगी 4-6 घंटे पकना इस लाइक मतलब। और फिर उसके बाद लास्ट में उसमें चीनी हस्ब ज़रूरत और चावल की क्वांटिटी उसमें ऐड होगी और फिर उसके बाद वो मज़ेदार सी खीर बनेगी। खैर, खीर के साथ साथ बिरयानी की जब बात आती है तो बिरयानी पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में और वो भी ख़ास तौर पर कराची में खाई जाती है या बनाई जाती है। पूरी दुनिया में मतलब अरब ममालिक के अंदर ख़ास तौर पे हमारे जितने भी भाई यहाँ से काम करने के लिए गए हुए हैं वो बड़े शौक़ से ढूंढते हैं और बिरयानी को खाना पसंद करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि वो बिरयानी नहीं मिल पाती जो हम यहाँ बनाते हैं या हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर, जो थोड़े बहुत हमसे मतलब हमसे बेहतर नहीं कहेंगे, क्योंकि बिकॉज़ के हम बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं, ठीक है। हम कराची पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। मतलब मैं जहाँ पे भी, अच्छा होता क्या है कि यूजुअली पुलाव है, पुलाव में और बिरयानी में बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। पुलाव अलग कॉन्सेप्ट है, बिरयानी अलग कॉन्सेप्ट है, तो इन दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये पढ़ के बताया है। यहाँ पे बिरयानी जो है ना हिंद अराई ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। बिरयानी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री अगर इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताई है कि किस तरह से आई और किस तरह से वजूद में आई, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़, ये सारी चीज़ें। मगर यहाँ पर बिरयानी हिंद अराई ज़बान का लफ्ज़ है जो फ़ारसी ज़बान से निकला है, ठीक है जी, जिसे कुरान वस्ती के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ इस्लामी ख़ानदानों के दौर हुकूमत बतौर सरकारी ज़बान इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है जी। एक नज़रिया ये भी है कि इसके इब्तिदा चावल के लिए फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ ब्रंच जो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है से हुई, ठीक है जी। फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जो चावल के लिए संस्कृत में राइज एक लफ्ज़ वही संस्कृत का लफ्ज़ से माखूज़ है। एक और नज़रिए के मुताबिक ये बिरयान, जिस तरह से लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, फ़ारसी ज़बान है, बिरयान से बिरयानी बनी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे फिर पूरा मैं पढ़ लेता हूँ इसको ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा, ये बिरयान से बिरयानी निकली और से माखूज़ है जिसका मतलब भुना हुआ या तला हुआ, ठीक है जी। फिर इसके बाद अच्छा, पूरी दुनिया में बड़े सग़ीर के अंदर, पाक व हिंद के अंदर जो है ना आपका पुलाव बड़ा मशहूर था। फिर बाद में ये बिरयानी कैसे बना, ये फिर एक अलग, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, शाहजहां जब महल था तो वहाँ पे जब अपने क्या कहेंगे फोर्स के पास जब गए तो वहाँ पे वीकनेस देखी फोर्स की, तो फिर उनको जो है ना मीट और राइस का एक रेसिपी, कार्ब एंड प्रोटीन की एक रेसिपी बनाने को कहा, तो उसने वहाँ पे बिरयानी बनाई। खैर, बट उससे पहले क्या कहते हैं आपका फ़ारसी ईरान के अंदर, या आप कह लें कि अरब के उस हिस्से के अंदर, उस खत्ते के अंदर पिलाफ जो है वो बनते आए थे, ठीक है। जो पिलाफ जो है वो मॉडर्न होता गया और फिर वो बिरयानी बनी,
ठीक है जी। तो यहाँ पर बिरयानी बट जब बन गई तो फिर उसके बाद बिरयानी की कई किस्में बनी, ठीक है। जैसे कि अब बात होती है तो तह वाली बिरयानी, तो यहाँ पे लोग अब उस दिन मैं असद भाई और हम दानिश भाई और हम सारे लाहौर में थे, तो हम एक शेफ़ से मिले वहाँ पे, मेरे जहन से शेफ़ का नाम निकल गया। तो हम यूजुअली रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है रेस्टोरेंट में या कमर्शियली जो काम होता है तो वहाँ पे सिंगल तह मतलब सिंगल लेयर बिरयानी बनती है, जिसमें होता है ये कि बेस कोरमा होता है और टॉप ग्रीन हरा मसाला और फिर उसके बाद राइस और फिर उसके बाद आपका ऊपर जो एसेंस एंड ऑयल एंड जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है उसके बाद कैप करके आप उसको पका लेते हैं। बट शेफ़ ने कहा कि 4 तह वाली बिरयानी। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने यार कमर्शियली 4 तह देना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, मतलब घर में हो तो हम ने ये सुना है कि 7 तह वाली बिरयानी भी होती है, ठीक है। बट आज तक टेक्निकली मैंने प्रैक्टिकली अगर हम कहें तो मैंने कभी देखी नहीं है 7 तह वाली बिरयानी। तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि घर में पॉसिबल नहीं है कि आप कोरमे की, दही की और फलानी चीज़ की और मीट की और सारी चीज़ों की लेयर अलग करती जाएं तो वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 तह वाली बिरयानी। अच्छा, ये हमने सुना है 7 तह वाली बिरयानी, फिर 4 तह, 3 तह, 2 तह, ठीक है जी। जितनी भी आप लेयर देना चाहें आप उस हिसाब से लेयर दे सकते हैं। अच्छा, बिरयानी के अंदर फिर मटन, चिकन, बीफ और सी फूड, इवन के सी फूड के अंदर प्रॉन, फिश बिरयानी, ये सारी मीट की आप बिरयानी बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वेजिटेबल आप बिरयानी बना सकते हैं, जैसे आलू बिरयानी सिर्फ आप बना सकते हैं, ठीक है जी। तमाम मिक्स वेजिटेबल के साथ आप बिरयानी बना सकते हैं। फिर बिरयानी के अंदर फिर एक तो बिरयानी हम बनाते हैं, ठीक है जी, जो फिर एक कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है, फिर एक वाइट बिरयानी बनती है, ठीक है जी, फिर जो रेड बिरयानी हमारी है वो बिरयानी बनती है। तो ये सारी बिरयानी की वैरायटीज़ हैं। अच्छा, इन सारी बिरयानी के अंदर आप अगर एक चीज़ नोट करें तो मसाले कौन से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मसाले सब के सिमिलर हैं, सही है जी। हमारे जो 12 मसाले साबुत मसाले हैं, खड़े मसाले, ठीक है, उन्हीं का कुछ का पाउडर फॉर्म में होता है, कुछ साबुत होते हैं। तो उन्हीं मसालों को इस्तेमाल करते हुए चाहे आप कोई भी बिरयानी या खाने बनाते हैं तो वो 12 मसालों का ही इस्तेमाल इनके अंदर आ रहा होता है। अच्छा, टाइमिंग डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप किस टाइम के ऊपर किस तरह से चीज़ को लेके चलें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मटन बनाएंगे, ठीक है जी, तो अच्छा अब जानवर अगर छोटा है तो मटन तो गल जाएगा। अगर जानवर बड़ा है, जैसे 4 से 6 दांत का जानवर है, ठीक है जी, तो बड़ा जानवर है, एज में ज़्यादा है, तो उसमें होगा क्या कि मीट को गलाने के लिए आपको पहले उसको बॉईल करना पड़ेगा। इसी तरह बीफ में भी अगर जानवर बड़ा है तो मीट को गलाने के लिए पहले बॉईल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसको कुकिंग की तरफ लेके जाएंगे। चिकन में इसकी ज़रूरत नहीं, चिकन के अंदर इतना आपने पकाना नहीं होता। चिकन में उल्टा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि मीट इतना पके, ठीक है, कि गोश्त हड्डी से उतरे ना, ठीक है, ओवर कुक भी ना हो और अंडर कुक भी ना हो, ठीक है जी। तो आपने मीट को इस हिसाब से कुक करना होता है कि वो हड्डी से उतरे भी ना और कच्चा भी ना रह जाए, ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। फिर दूसरा सी फूड की अगर बात करते हैं तो फ़िश का टूटने का डर लगा रहता है, ठीक है। दूसरी तरफ प्रॉन की अगर बात करें तो प्रॉन चू होने का, सख्त होने का, रबड़ होने का हमें डर लगा रहता है। तो ये सारे मतलब टेक्निक्स हैं, ठीक है जी, जो आप जब प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपको पता चलती हैं कि आपने कहाँ पर किस तरह से चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, बिरयानी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि चावल अगर आप बासमती यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर सेला यूज़ करें तो टेंशन फ्री, ठीक है। बासमती में होता है क्या है कि बासमती की हैंडलिंग जो है वो थोड़ी ट्रिकी होती है, मुश्किल होती है, ठीक है जी, बिकॉज के जितनी भी अच्छी क्वालिटी की आप बासमती यूज़ करें तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो है ना आपने उसको देखना होता है कि इस टाइम के ऊपर आपने उस राइस को निकाल कर जो है ना दम के लिए कोरमे के ऊपर पोर करना है, ठीक है जी, ऐड करना है या शामिल करना है, और उसके बाद आपने उसको दम पे रख देना है, ठीक है। दूसरी तरफ चिकन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, नमक है इसके अंदर, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, ठीक है जी, दही का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें क्रीम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है। फिर हरी मिर्चें
इसके अंदर हम इस्तेमाल करें धनिया, लेमन जूस, ज़ीरा और लौंग। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इन सारी स्पाइसेस का हम यूज़ करें, इसके साथ जो साबुत खड़े मसाले हमारे पास हैं, दालचीनी है, ठीक है जी, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, फूल बादियान है, सौंफ का यूज़ कर रहे हैं, जायफल है, जवेत्री है और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो इनमें जो स्पाइसेस हम यूज़ करें वो तकरीबन जो मसाले अगर आप नोट करें तो वो पुलाव वाले ही मसाले हैं। ठीक है जी, मगर मेथड ऑफ कुकिंग जो है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, जब वो पकेगा ना तो आप देखेंगे कि वो शक्ल बिल्कुल चेंज होगी। पुलाव इज़ अलग चीज़, पिलाफ जो बनते हैं तो वो सारे मसाले, पानी और गोश्त और चावल सब एक साथ कुकड होता है। ये जो मेथड है, ठीक है जी, ये मंगोल दौर से चलता आ रहा है। ठीक है जी, मंगोल दौर में जब मंगोल जब वॉर पे जाते थे या जंग पे जाते थे, जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी, तो वो अपने साथ चावल और गोश्त लेके जाते थे। उसमें होता ही नहीं था कि चावल और गोश्त को वो एक साथ ऐड करके, मतलब उबाल के पका के खा लिया करते थे, तो वो उनके लिए हाई प्रोटीन और हाई कार्ब होता था। ठीक है जी, तो इसी तरह से ये चलता आ रहा है सदियों से। खैर, तो पुलाव अलग है और बिरयानी अलग है, इंग्रेडिएंट्स तकरीबन सेम है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद जो खीर के लिए अगेन कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट नहीं है, सेम इंग्रेडिएंट्स है जो खीर बनती है, बट तरीका थोड़ा सा आज हम डिफरेंट अप्लाई करेंगे। आज का तड़का। अच्छा जी, यहाँ पर मीट जो है वो तकरीबन हमने बॉईल किया था तो कुकड हो चुका है, और इस तरफ हमने ये ऑयल रखा है गर्म होने के लिए, और ये यहाँ पर हम पॉट इसको भी अनकैप कर देते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब इसमें हमने सबसे पहले दूध जो है वो शामिल कर देते हैं। ठीक है, पकने के लिए। ठीक है, इसको अच्छे से हमने रिड्यूस करना है। ठीक है, खीर के लिए। और इसमें अब आपने, अच्छा, सादिया की रेसिपी में आपने इलायची को जो है ना ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में, ठीक है जी, इसके जो स्किन है, छिलके जो है, उसको पाउडर करके आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, हम थोड़ी सी चेंज करते हैं रेसिपी को, और इसको हम ऐसे खोल लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है काफ़ी। ठीक है, और थोड़ा सा पीछे होते हुए मैं अनियन जो है इसमें शामिल कर देता हूँ। ठीक है, ये अनियन शामिल करने के बाद परफेक्ट, डन। और इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि अनियन को अच्छा खूबसूरत कलर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 से 4 अदद जो हैं इलायची के जो है आपने खीर के लिए दूध में शामिल कर दिए, और इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। ठीक है, कि ये अच्छी तरह से कुकड हो जाए। ठीक है, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना हमने। ठीक है जी, बस इसी के अंदर आपने इसको दूध को पहले बॉईल करना है अच्छी तरह से। जब दूध पक जाएगा, हाफ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। हो गया डन। परफेक्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने जो हम बिरयानी बनाते हैं वैसे घर में, तो बिरयानी के अंदर हम टमाटर भी ऐड करते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करते हैं, लाल कुटी हुई मिर्च भी ऐड करते हैं, फूड कलर भी ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो लाल वाली जितनी भी चीज़ें ना वो सब मिस हो जाएंगे, मतलब वो उनमें से कुछ भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी, तो इसमें सारी चीज़ें आपकी खड़े गरम मसाले, जिस तरह से मैंने आपको अभी ब्रेक से पहले बताया था, ज़ीरा, ठीक है जी, साबुत, फिर बड़ी इलायची आपकी, और छोटी इलायची, दालचीनी, साबुत धनिया, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, और आपका जायफल और जवेत्री जो है ना, आपने इसको क्रश करके यूज़ करना है। ठीक है,
और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी जो है जायफल और जावित्री की आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, फिर इस तरफ स्पाइसेस में हमारे पास सफ़ेद मिर्च है। ठीक है जी, पाउडर आप ब्रॉथ जो, क्योंकि अभी हमारे पास जो मीट का जो ब्रॉथ है हम उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम पानी थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, क्यूब और ब्रॉथ जो भी, नमक, नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला। इस तरफ हमारे पास हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, साबुत हरी मिर्चें यूज़ करेंगे। और इस तरफ हमारे पास ये क्रीम और दही का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो शार्पनेस है, अच्छा ये जो मलीर वाली जो हमारी बारीक छोटी मिर्चें मिलती हैं पतली, ठीक है, इनमें शार्पनेस तेज़ होती है। ठीक है, ये जो हरी मिर्चें होती हैं, ठीक है, इन हरी मिर्चों को आपने काट कर तेज़ कर देना है। कनेक्शन का बोल लें हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अब इस तरह से हरी मिर्चें जो है खोलकर पेस्ट बना दिया। अच्छा, इसमें क्योंकि लाल कुटी हुई मिर्च नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना ये फ्लेवर जो है ना, इसमें शार्पनेस जो है वो हरी मिर्चों का आप इसमें क्रिएट करेंगे। ठीक है, हो गया डन। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी, अच्छा ये दो चीज़ें इस वक्त जो चूल्हे पे रखी हुई है ना, एक दूध और एक प्याज, जैसे ही आप इसको इग्नोर करेंगे ना इन दोनों चीज़ों को, ये एक चूल्हे से, एक देगची से जो है ना बाहर आ जाएगा और दूसरा जल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये लगा हुआ तो है मगर, अच्छा मेरी गलती है, मैं समझ रहा था कि शायद वो पॉइंट है, पावर का जो पॉइंट है वो मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया डन। तो यहाँ पर हमने ये मतलब, तो ये हम, जब मैं मोटा, थोड़ा सा मोटा हो जाऊँ ना, मतलब और अल्लाह ना करे दानिश भाई की जैसा हो गया तो मेरा तो उठना बैठना जो है ना बड़ा वबाल हो जाएगा। खैर, तो यहाँ पर हमने हरी मिर्चों का रफली, मतलब बड़ा एक रफ सा जो है ना आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। ज़्यादा फाइन भी नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये अनियन को खूबसूरत कलर तकरीबन आ चुका है। ठीक है, आओ एक प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम ये किचन टॉवल रखकर, ठीक है, और अनियन को हम इसके ऊपर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। हो गया परफेक्ट। ठीक है जी, इस तरह से अनियन को निकाल कर, और दूध में तकरीबन बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसका बर्नर चेंज करते हैं, बिकॉज के दूध हमें अच्छा उबलता हुआ चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर अनियन को अब फैला देते हैं, ताकि अनियन का जो एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल है वो पेपर नैपकिन पे एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, पेपर नैपकिन उसको पी ले। ठीक है, और अनियन हमारे क्रिस्प हो जाए। अब इस तरफ देखें तो ये दूध जो है इसमें बॉयल आ चुका है, बस मुझे ये देखने के ये बाहर ना आए। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से ये चूल्हे का टेम्परेचर जो है ये सेट है। यार कैमरामैन भाई देखते रहना, कहीं बाहर आए तो मुझे बता देना। ठीक है, तो ये हो गया डन। अच्छा, मैं वैसे क्योंकि बिकॉज कि मैं काम कर रहा हूँ दूसरी चीज़ पे, तो ध्यान ना रहा तो टेंशन हो सकती है। थोड़ा और स्लो कर देता हूँ मैं इसको, ताकि दूध पकता रहे। खैर, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ऑयल में
अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया। ठीक है, पेस्ट शामिल करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो मीट हमने बॉईल किया था, ठीक है, ये फैट के साथ मीट जो है ये हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। और इसको शामिल करने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप इसमें शामिल करना शुरू करेंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें सबसे पहले लौंग, ठीक है, और फिर इसके बाद अच्छा इसका आप पाउडर भी बनाकर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये साबुत सौंफ, होल कोरिएंडर, काली मिर्च, साबुत ज़ीरा, बड़ी इलायची, फिर उसके बाद ये छोटी इलायची, ये दालचीनी के 3 से 4 अदद स्टिक्स, और नटमेग हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, और गरम मसाला। ठीक है जी। अभी पहले हमने इन स्पाइसेस के साथ इस मीट को अच्छी तरह से कुक करना है, ताकि इन खड़े मसालों का फ्लेवर जो है वो मीट में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, हमने दूध एक तरफ पकड़ा है इलायची के साथ, और इस तरफ हमने साबुत मसाले के साथ जो है ना मीट को पकने के लिए रख दिया है। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या है, नमक इसमें हम हस्बे जायका ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद पाउडर, ठीक है, और उसके बाद ये हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और फिर इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया डन। अब यहाँ पे इसके साथ आपने अच्छी तरह से इसको पकाना है, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है जी, मीट में आ जाए। और फिर इसके बाद आपने एक बॉल लेना है बड़ा, और इसमें आपने वायर विस्क की मदद से इसमें से लम्स आपने पहले ख़त्म करने हैं। ठीक है जी, ताकि दाने ना बने। और उसके बाद आपने ये दही इसमें शामिल कर दी। दही शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स करेंगे, तो ये बेहतरीन सा बेस जो है इसका वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने ये हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया इसके अंदर, और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये कलर देखें इसका, ठीक है, ग्रीन साइड पर आ गया है। और इसके बाद इसमें आपने शामिल करना है ये फ्रेश क्रीम। ठीक है, और फ्रेश क्रीम शामिल करने के बाद कलर इसका फिर लाइट हो जाएगा। ये हो गया डन। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी। नमक इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त शार्प नमक आ रहा है।
होगा क्या, राइस जब इसके अंदर ऐड होंगे तो ये अपनी जगह ले लेगा। लास्ट में इसके अंदर बिल्कुल जब हम बंद कर रहे होंगे, कैप कर रहे होंगे, तो हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। ये हो गया डन। एक बॉईल इसको देते हैं अच्छी तरह से, फिर पॉट चेंज करके राइस इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इसको हम दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और मीट फ्लेवर जाए। अच्छा, इसमें पोटैटोज़ अगर आप आलू अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये 1.5 लीटर दूध था, 1 लीटर था। तो ये मैं अगर इसको ज़्यादा रिड्यूस करूँगा तो शायद पता चले दूध ही ना रहे। तो आधा देखें तो अगर आप इसको, मैंने हाफ़ kg के करीब ये हो गया, रिड्यूस हो गया। तो उसमें होता क्या है कि दूध को जब आप रिड्यूस करते हैं ना तो उसका कलर भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर आपने इस तरह से दूध की कंसिस्टेंसी देखें, आपने इतना पकाना है दूध को कि ये गाढ़ा हो जाए। ठीक है, परफेक्टली डन। और इसके बाद इसमें हम मुझे राइस ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर या चाहिए, तो इसमें हम चीनी जो है आप इसमें हस्ब ज़रूरत ऐड कर दें। मीठे जो शुगर जितना आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। ठीक है। और उसके बाद अब आप इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लें। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, चावल यूजुअली पहले सिल के ऊपर या हावन दस्ते में जो है ना, इमाम दस्ता बोलते हैं या हावन दस्ता बोलते हैं, मुझे नहीं पता, क्रशर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर आप करते थे। और अब मशीन आ गई है, ग्राइंडर। ठीक है जी, स्पाइस ग्राइंडर, उसके अंदर आप चावल को ग्राइंड कर दें या ब्लेंडर के अंदर आप उसको ग्राइंड कर दें। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। अच्छी तरह से आपने इसको अब पकने के लिए दोबारा रख देना है। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। अब मसाला जो है अगर आप देखें, ठीक है जी, तो ये हरा मसाला जो हमने जो करी थी, बेस जो था वो, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो चुकी है। ठीक है जी, इस तरह से वंस ये थिक होती है, अब हमने क्या करना है, पॉट लेयर इसमें भी लग सकता है, जो अभी इस वक्त हमारे पास हम पैन पे जिस पे पका रहे हैं, मगर इसमें बेस जो है ना आपकी इसकी बेस जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ट्रांसफ़र करें इस पॉट के अंदर और पॉट में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको अच्छी तरह से फैला देते हैं हम। ठीक है, और बॉईल आ गया है। ठीक है, अब बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर आपने इसमें, ठीक है, ये हरी मिर्चें और ब्राउन अनियन, ठीक है, ये ब्राउन अनियन हमने इस पे इस तरह से फैला दिए। ठीक है, और इसके बाद ये पुदीने के चंद पत्ते और फिर इसके बाद आपने ये हरी मिर्चें थोड़ी सी 4-6 अदद आप इसके अंदर शामिल कर दें। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। और अगर लेमन ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर नींबू भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने ये चावल जो है जब आप चावल फैला देंगे तो उसके बाद आप इसको बेशक बर्नर पे ले आएँ ताकि अनियन और ग्रीन चिल्ली अपनी जगह ले ले। ठीक है, वंस ये डन होता है, इसके बाद हम इसको कैप करते हैं और हाई फ्लेम के ऊपर ले आते हैं बर्नर पे।
एक दफ़ा इसमें स्टीम बिल्ट हो जाए फिर उसके बाद समझ लें कि ये तैयार हो चुका है। ठीक है जी। और जो अनियन हमारे पास रह गई है ब्राउन, तो उस ब्राउन अनियन को हमने गार्निश में यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, बिरयानी बनाने के लिए हमने सबसे पहले करना क्या है, मीट डिपेंड करता है कि आप मीट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। मीट अगर आपका बीफ या मटन है या लैम है तो आप उसको पहले बॉईल कर लेंगे। अगर बड़ा गोश्त है, अगर छोटा है तो वो करी के अंदर भी कुक्ड हो सकता है। ठीक है। आपने पकाने के बाद उसको रेस्ट दे दिया। ठीक है। और दूसरी तरफ आपने पैन लेकर, ठीक है, उसमें अदरक और लहसुन, पहले तो अनियन को ब्राउन करके आप निकाल लें, फिर उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर उसके बाद वो मीट जो बॉईल किया आपने वो ऐड करेंगे। फिर इसके बाद आप इसमें गरम मसाला, जिसके अंदर दालचीनी है, आपका इलायची है, ठीक है जी, कार्डमम, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ें आपने शामिल करनी। और लास्ट में बिल्कुल जब करी आपकी रेडी हो जाए उसके अंदर जायफल और जावित्री ऐड करके आपने नमक, चिकन पाउडर और वाइट पेपर और गरम मसाला थोड़ा सा शामिल करके उसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। वंस वो डन हो जाता है फिर उसके बाद आपने उसमें हल्का सा नींबू का रस ऐड करना है। अनियन, ब्राउन अनियन जो है उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से जो है ना डालकर ऐड करके फिर ग्रीन, जिस तरह से आपका धनिया और पुदीना है, आपने वो फैलाया। फैलाने के बाद आप उसके ऊपर जो चावल हैं बॉयल वो आप ऐड कर देंगे, कनी वाले। ठीक है जी। कनी वाले चावल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कनी चावल नहीं हुए तो फिर बिरयानी जो है वो आपकी ओवर कुक्ड हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आपके चावल जो हैं वो अच्छी तरह से कुक्ड हो। तो यहाँ पर हमने दूध को चीनी के साथ आप अच्छी तरह से पकाना है और इतना पकाना है। अच्छा, दूध का यूजली कलर जो है ना वो आप जब देगची के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये नॉन स्टिक है, दूसरी जो देगची होती है उसमें दूध का कलर जल्दी चेंज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप दूध को टाइम टू टाइम हिलाते रहेंगे। ठीक है। इलायची का फ्लेवर दूध के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएगा और शुगर के साथ कंसिस्टेंसी इसके थिक होने लग जाएगी। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर जो राइस हैं उसका प्यूरे बनाकर, पेस्ट बनाकर आप इसमें शामिल करेंगे। फिर खोया है, खोपरा है और क्रीम इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बिरयानी हमारी लेयर पर है, ठीक है जी, दम पर है और साथ में खीर जो है वो पक रही है। यहाँ पर हमने अब मिल्क पक रहा है। ठीक है जी। बिरयानी का अगर आप ये देखें तो इस वक्त स्टीम जो है ना इसके ऊपर जमा हो चुकी है। स्टीम जमा होती है तो पॉट का जो कैप होता है, जो ढक्कन है, इसके ग्लास के इसके ऊपर से आपको स्क्रीन क्लियर हो जाती है। तो स्क्रीन के अंदर स्टीम जो है वो बिल्ट हो चुकी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइड चेंज करते हैं क्योंकि हमने जो है ना स्लो फ्लेम के ऊपर इसको दम देना है। ठीक है। अब ये हम इस तरफ ले आते हैं ताकि स्लो फ्लेम पे इसको दम आता रहे और हाई फ्लेम के ऊपर हम खीर को ले आते हैं। ठीक है। इस तरफ हमने अब जो राइस है, ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया इसमें और चावल को आपने अच्छी तरह से पानी के साथ ग्राइंड कर दिया। वंस चावल अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है तो मीन कि आपका ये डन। ठीक है। और इसके बाद हमने ये चावल जो है इसमें शामिल कर दिया। ठीक है। और चावल शामिल करने के बाद अब आपने इसको मिक्स करते रहना है। ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद साथ साथ इसमें आप ये खोया भी शामिल कर देंगे। ठीक है। खोया शामिल करने के बाद ये हो गया डन। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती जाएगी। ठीक है। तो मेक श्योर आपने इसको हिलाते रहना है। तो खीर
हम यूजली जो घरों में, अच्छा हमारी कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जिनको अगर हम छेड़ें तो मेरी जो सबसे फेवरेट मेरा जो मीठा है जो मैं खाना पसंद करता हूँ उसमें एक खीर और एक गुलाब जामुन है। और अगर मैं थोड़ा सा अगर इंग्लिश मीठे जो कहते हैं कि थोड़ा सा लाइक मॉडर्न साइड पर अगर चले जाएं या कॉन्टिनेंटल या मेडिटेरियन कुजीन की तरफ, तो मुझे डिज़र्ट में जो है वो लावा चॉकलेट पुडिंग जो है, गेतो जो है वो बहुत पसंद है। तो मैं इन 3 मीठों से कोई चौथा मीठा नहीं है जो ऐसा जो मैं खाना पसंद करता हूँ, ठीक है जी। तो यूजली मैं खीर के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है ना, कि खीर आपकी हो तो वो बेहतरीन पकी हुई और मज़ेदार सी हो। तो खीर की जो रेसिपी है मेरे घर पे भी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। मेरी बहनें भी बहुत अच्छी खीर बनाती है मेरी अम्मी, ठीक है। तो यहाँ पर खीर की जब बात करें तो फ्लेवर्ड खीर, ठीक है, कई तरह से आप बना सकते हैं। जैसे सीज़न में मैंगो आता है तो मैंगो खीर बना सकते हैं, पौमी का खीर बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खीर बना सकते हैं, ठीक है। खीर के ऊपर आप शुगर को कैरामलाइज करके क्रंच दे सकते हैं। तो क्रिएटिविटी और क्रिएशन जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना क्रिएटिव हो रहे हैं। और अच्छा, जब खुशबू आने लगे फ्लेम को आपने हल्का रख के, ठीक है, इसको दम देना अच्छी तरह से। तो यहाँ पे ये हो गया डन। अब देखें यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है खीर की वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। और इसको आपने टाइम टू टाइम हिलाते रहना है और इसको बेस से लगने नहीं देना आपने, ठीक है। वंस ये डन होता है फिर इसके बाद इसमें हम खोपरा भी ऐड करेंगे पकने के लिए, और फिर गार्निश के ऊपर थोड़ा बहुत खोपरा ऐड करेंगे। अच्छा, शुगर की जो क्वांटिटी है जिस तरह से मैंने आपको बताया था, मीठा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चीनी तो मुझे अभी भी ज़्यादा लग रही है बिकॉज के मैं चीनी थोड़ा कम खाना पसंद करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें हमने एक खीर और एक बिरयानी आप लोगों को बनाना सिखाई है। तो आप लोगों ने ज़रूर रेसिपी को जो है वो ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फ़ीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियोज़ और रेमेडीज़ आपको ईज़िली मिलेंगी, ठीक है जी। अब इसमें देखें तो यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है, ठीक है। वंस ये बॉयल आता है तो इसमें हाफ़ खोपरा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये क्रीम इसके अंदर तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब हम शामिल कर देंगे फॉर रिचनेस, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक हो जाए और खीर जो है थोड़ा और टेक्सचर जो है इसका क्रीमी और थिक सा बन जाए, ठीक है। ये हो गया डन। तो यहाँ पे देखें खीर अब गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हो गया परफेक्ट। हमारे उस्ताद थे तालिब साहब और अफजल निज़ामी साहब, हम होटल में साथ काम करते थे। तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त खीर और लौकी का हलवा जो लास्ट टाइम हमने बनाया था बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाते थे, और मैं बहुत शौक़ से हम उनके हाथ का जो है ना होटल में, खाली सिर्फ होटल में, जो 2004 से लेके 2006 तक का जो टाइम था उसमें हमने बहुत शौक़ से खाया है। तो जी अच्छा, बिरयानी के बारे में अगर हम बात करें तो बिरयानी को तकरीबन जो है ना वो दम आ चुका है, ठीक है। मैं एक दफ़ा आप लोगों को दिखाऊं। अच्छा, बिरयानी को चेक करने का जो तरीका है इससे पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है। यूजली लोगों की ये बात समझ में नहीं आती कि दम लगा है या नहीं, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुक्ड हो रहा है। अब आपने क्या करना है, कैप, ठीक है जी, इस तरफ आ जाए दादा, और होगा क्या कि अब हम इसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं कैप को, ये वाओ, ठीक है। और स्पून को लेके साइड से बिल्कुल, ठीक है, इस जगह से आपने ऐसे हटा के देखना है कि बीच में पानी तो नहीं है। अब ये देखें यहाँ से
इस हिस्से पे आपको पानी नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, इट्स मीन कि ये बिरयानी जो है रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पानी ना हो तो इसका मतलब है आपकी बिरयानी बेहतरीन तैयार है। इसको कैप करते हैं और एक स्टीम और इसमें बिल्ट होने देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको हटा देते हैं। ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये खीर, तो बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, बिकॉज कि थोड़ा सा मेरे पास टाइम है अभी, ठीक है। और उसके बाद गार्निश की चीज़ें हम रेडी कर देंगे। खीर को मुझे टाइम टू टाइम हिलाते रहना है। अब यहाँ पे देखें तो ये दूध में राइस आपको इजीली जो है ना खीर के अंदर फाइन पेस्ट जो है खीर का दूध चावल का जो है वो खीर में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इसकी कंसिस्टेंसी जब थिक हो जाएगी हम इसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, रनी खीर अगर आपने रखनी है तो वो भी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको अच्छा जितना पकाएंगे उस हिसाब से आपकी दूध जो खीर जो है उसकी कंसिस्टेंसी बाहर आएगी, ठीक है। अगर आप गाढ़ी खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा पकाना है, अगर कम गाढ़ी खाना पसंद करते हैं तो मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और चावल की क्वांटिटी आपकी कम होगी, तो थोड़ी रनी खीर आपकी बनेगी, ठीक है। तो चावल और दूध इन दोनों की क्वांटिटी पर आपने अपनी रेसिपी को लेके चलना है, ठीक है। तो ये देखें बेस से जो है ना लगे ना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, ये इलायची के सीड्स हैं, ठीक है, स्किन है, तो इसको आपने टाइम टू टाइम हर तरफ से हिलाते रहना है। तो साबुत जो खड़े मसाले हमने शामिल किए हैं बिरयानी में, उसमें साबुत धनिया है, ठीक है जी, साबुत ज़ीरा है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ, ठीक है जी, दालचीनी, नटमेग, जायफल और जवेत्री, ठीक है जी। ये सारे गरम मसाले साबुत हमने ऐड किए हैं लौंग और काली मिर्च के साथ, ठीक है। उसको हमने गोश्त के साथ अच्छी तरह से अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके पकाया और उसके बाद हमने इसमें दही ऐड करके उसको अच्छी तरह से फिर कुक किया और फिर उसमें साबुत पाउडर मसाले जो हैं हमने वो शामिल करने, जिसमें गरम मसाला है, नमक है, ठीक है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, शामिल करके आपने उसको अच्छी तरह से पकाना है। फिर उसमें क्रीम ऐड करके थोड़ा सा और पकाना है, फिर उसके ऊपर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें शामिल करके फिर उसको आप लेयर दे देंगे और उस पर फिर चावल ऐड करके उसको दम पे रख देंगे। तो आपकी बेहतरीन सी जो है वाइट बिरयानी तैयार हो जाएगी। खीर बनाने के लिए आपने दूध को अच्छी तरह से बॉईल करना है, इतना बॉईल करना है कि दूध की क्वांटिटी जो है ना वो आप पे डिपेंड करती है। हमने 1 लीटर दूध लिया था और उसके बाद हमने उसको थोड़ा पकाया, हाफ़ लीटर के करीब कर दिया। और आपने दूध को इतना पकाना है कि दूध आपका कलर चेंज कर दे, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसमें राइस ऐड करके आप उसको पकाएंगे और फिर उसमें चीनी शामिल करके इलायची के साथ और फिर उसको दोबारा रिड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर खोया, खोपरा, जो भी नट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो फ्लेवर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाइट बिरयानी आपके सामने रखी हुई है और इसमें कोई लाल कलर नहीं, और यकीन जानिए कि इस कदर कोई ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल ये बिरयानी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। आप जब इसको बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो फिर आई एम 100% श्योर कि आपको ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी और आप अप्रिशिएट करेंगे। और आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना कॉल करके या इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। और खीर भी आप देख रहे हैं ऊपर से हमने चांदी वर्क लगाकर और उसके ऊपर बहुत सारा खोपरा और फिर ड्राई नट्स जो कि जिसमें बादाम और पिस्ता हमें चॉप करके हमने ऐड किया। अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी नट्स आप ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें हमने दूध, इलायची, खोया, खोपरा, क्रीम और शुगर और चावल का प्यूरे या पेस्ट आप कह लें, हमने इसमें शामिल किया और उसको अच्छी तरह से हमने पका लिया, ठीक है। और ऊपर से जब वो कंसिस्टेंसी उसकी थिक हो गई, पोर आउट करके उसको और उसके ऊपर टॉपिंग के ऊपर थोड़ा सा रेस्ट देना है ताकि स्किन बन जाए। ऊपर मैंने इसको गरम निकाल के थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में 2-4 मिनट के लिए रखा ताकि वो स्किन बन जाए। स्किन बनने के बाद हमने इसके ऊपर चांदी का वर्क हो फिर टॉपिंग के, ताकि वो स्टे करे। अदरवाइज़ होगा ये, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मैं इसको पकाता, कंसिस्टेंसी थिक रखता तो ये बाद में और गाढ़ी हो जाती है। अभी यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से इतनी गाढ़ी है, ठीक है, कि ये हिल रही है,
ठीक है। और जैसे ही ये रेस्ट ले लेगी तो इसकी कंसिस्टेंसी अपनी, मतलब ये थिक ही खीर होगी, मगर उतनी ज़्यादा थिक या रनी नहीं होगी जो यूजुअली आपको मिलती है, कि एक बड़ा एक ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर होगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूँ, ठीक है, हमारे पास वाइट बिरयानी के लिए हमने चावल, आप सेला या बासमती इस्तेमाल करें, हमने हाफ़ के जी के करीब इस्तेमाल किया, ठीक है। और इसमें आप मीट इक्वल यूज़ कर लें, या उसका 1/2 भी यूज़ कर सकते हैं, या 1/3 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, दही, प्याज को हमने ब्राउन करके आपके सामने इस्तेमाल किया, ठीक है, सुनहरा कलर देके। क्रीम इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट हमने इसमें यूज़ किया, ठीक है जी। धनिया है इसमें। अच्छा, अगर आप चाहें तो चाट मसाला या गरम मसाला जो भी शामिल करना चाहें, फिर नींबू का रस, ज़ीरा, लौंग, ठीक है, दालचीनी, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, फूल बादियान भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, सौंफ, और फिर आपका जायफल और जवेत्री, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने शामिल करके मज़ेदार सी बिरयानी बनाई है। तो आई एम श्योर आप लोग ट्राई करेंगे। तो ट्राई करने के बाद फीडबैक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, और इवन यूट्यूब आज एंटरटेनमेंट, ठीक है जी। इजाज़त चाहूँगा मैं, शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम। टाइम ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट शो में आऊँगा और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का आप सबने रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।